केले का सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं। जो लोग व्यायाम करते हैं उन्हें केले का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। केले को प्रसाद के रूप में भगवान को भोग भी लगाया जाता है। कुल मिलाकर केले का प्रयोग स्वास्थ्य और आस्था दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा आज का विषय केले के फूल से संबंधित है, जिसमें हम आपको बताएंगे केले का फूल किडनी के स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां देते हैं, जिसमें हम आपको किडनी की समस्या, उसके आयुर्वेदिक उपचार और किडनी के मरीज अपने आहार में किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताते हैं। हमारा आज का विषय बहुत ही खास है और आज हम ऐसे ही एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। हमारा विषय हमेशा ही बहुत खास होता है और आज भी हम ऐसे ही खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम केले के फूल के कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे कि इसका प्रयोग आपके किडनी के लिए कैसा है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के विषय पर और जानते हैं केले का फूल किस प्रकार से किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। केले के फूल को एक औषधि के रूप में माना गया है। कुछ लोग केले के फूल का सेवन भी करते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लोग केले के फूल की सब्जी बनाकर भी खाते हैं। केले के फूल खाने के कुछ ऐसे फायदे हैं जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। केले के फूल में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपको इन्फेक्शन, डायबिटीज़, पेट से जुड़ी समस्या और भी कई तकलीफों को आपसे दूर करते हैं। केले के फूल का सेवन आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है, क्योंकि इसका सेवन आपके शरीर में होने वाली सभी ऐसी समस्याओं को दूर करता है जो आपकी किडनी के लिए हानिकारक होती हैं। अब बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो कि मानव शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है और किडनी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर कर देती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जब आप अपने आहार में ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हो, तो ऐसी चीज़ें शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा देती हैं। शरीर में क्रिएटिनिन का बढ़ना किडनी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक क्रिएटिनिन किडनी के काम पे दबाव डालता है, जिससे किडनी सही तरह से अपना काम नहीं कर पाती और इसके बाद आप कई और समस्याओं से घिर जाते हैं। चलिए अब जानते हैं केले के फूल के कुछ फ़ायदे। केले के फूल में कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई पाया जाता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। केले के फूल का पहला फायदा है यह किसी भी प्रकार के संक्रमण को दूर करने में सहायता करता है। अगर आप केले के फूल का सेवन करते हैं तो यह आपको इन्फेक्शन से दूर रखता है। केले के फूल में इथेनॉल होता है जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचे रहते हैं। केले के फूल का अर्क का सेवन करने से आपको बदलते मौसम में होने वाली सर्दी जुकाम जैसी समस्या भी नहीं होती। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई घाव हो जाए तो इसका अर्क उस घाव को भरने में मदद करता है। केले के फूल के सेवन से आप यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या से भी दूर रहते हैं, जिससे किडनी में कोई भी समस्या नहीं होती। अगला फायदा है यह डायबिटीज़ के खतरे को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ जैसी समस्या हो जाती है तो उसको सिर्फ परहेज करने की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ का मरीज ऐसा कोई भी आहार नहीं ले सकता जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ा देता हो। जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है उन्हें कच्चे केले के फूल को पानी में उबालकर पीना चाहिए। इससे उनके ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है, जिससे डायबिटीज़ से होने वाली समस्याएं कम होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, किडनी में खराबी आने का एक प्रमुख कारण डायबिटीज़ भी है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केले के फूल का सेवन आपकी किडनी के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही आपको बता दें कि केले के फूल का सेवन करने से हीमोग्लोबिन के स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि केले के फूलों में फाइबर और आयरन की सही मात्रा होती है। अगला है केले के फूल मजबूत बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। केले के फूल में घुलनशील फाइबर मौजूद होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। घुलनशील फाइबर भोजन को पाचन तंत्र से आसानी से गुजरने देता है और यह पानी में घुलकर एक प्रकार का जेल बन जाता है, जिसकी सहायता से शरीर में जमा टॉक्सिन्स आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इससे शरीर सही प्रकार से डिटॉक्स होता है। साथ ही किडनी भी साफ रहती है और जब आपकी किडनी साफ होगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। केले के फूल का अगला फायदा है यह आपके हार्ट को मजबूत रखता है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए केले का फूल एक अहम भूमिका रखता है। केले के फूल में टैनिन, एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स सही मात्रा में होते हैं। यह सभी पौष्टिक तत्व उन सभी फ्री रेडिकल्स को शरीर में आने से रोकते हैं जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आप हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी दिक्कत से दूर रहते हैं। केले के फूल का सेवन उन महिलाओं के लिए लाभकारी होता है जो अपने शिशु को स्तनपान करवाती हैं।
केले के फूल का सेवन स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें केले के फूल का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है। इसके साथ ही यह तनाव जैसी परेशानी को भी दूर करता है। केले के फूल का सेवन आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। केले के फूल में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो स्किन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो यह है केले के फूल के कुछ फायदे। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों के बारे में। केले के फूल का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पानी से धो लें, वरना इससे निकलने वाला रस आपको खुजली जैसी समस्या कर सकता है। इसका सेवन अधिक मात्रा में ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किडनी की किसी भी प्रकार की कोई दवा लंबे समय से खा रहे हैं तो केले के फूल का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि किडनी के मरीज इसका सेवन बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। इसके अलावा आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जगह दें जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें, क्योंकि योग और आयुर्वेद एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखती है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्म आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्म आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कौन है आपकी वाइफ है? आप है पेशेंट? हाँ। अच्छा। जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जब आए थे किडनी 11 था और उस समय उनका जो यूरिया भी बढ़ा था, थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी, फेस से थोड़ी बहुत स्वेलिंग थी। अच्छा। लेकिन फिर आपका नेट से पता चला कर्म का, फिर मैंने कांटेक्ट किया आपसे। उसके बाद अभी कंटिन्यू आपसे मेडिसिन है, कंसल्टेशन है और इस बेटर वी आर ओके विद कर्म इज बेटर। डायलिसिस कितनी बारी हो रहा था जब आप आए? स्टार्टिंग में ट्वाइस अ वीक। नो ट्वाइस अ वीक। उसके बाद सर हुआ वंस अ वीक। उसके बाद सर 15 डेज अ वीक, 15 डेज का टाइम। उसके बाद सर 20 डेज फिर 25 डेज। अभी आज जब हम आपके पास आए तो आपने बोला कि डायलिसिस की जरूरत नहीं है, नाउ इज आउट ऑफ डायलिसिस प्रोटोकॉल। तो आपने टेस्ट जो कराए ये कहाँ से कराए? सर ये जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर। इसके अंदर तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो जब आपका डायलिसिस ट्वाइस अ वीक चल रहा था तब क्रिएटिनिन लगभग 11 के आसपास था, 11 के अप्रॉक्सीमेट था जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। उस समय डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। अभी कितना है आपने जो कराए हैं टेस्ट? अभी 4.6। डायलिसिस आपने एक महीने से नहीं कराया? नहीं। 30/10/2018 की रिपोर्ट है, रोग जांच सेवा, और क्रिएटिनिन इसके अंदर 4.62 है और यूरिया 97 है, और इनका जो यूरिक एसिड है वो 9.42 है। और 1/10/2018 को भी कराई थी, इसके अंदर भी 3.76 है। एंड बोथ द रिपोर्ट्स द पेशेंट इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल, डायलिसिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, और डायलिसिस की इनको किसी भी तरह की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। 1 महीना हो चुका है इन्होंने डायलिसिस नहीं कराया है, और डायलिसिस बिना कराए भी क्रिएटिनिन जो है वो 3 और 4 की रेंज के अंदर ही है, विद इन ही है। तो इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी और रिजल्ट्स इनको नजर आए किस तरीके से। स्टॉप किडनी डायलिसिस। Like a bird on a tree, I'm just